Good evening, everyone. I am Premaran Singh, and I will be presenting the slides on qualities of teacher. These are the 8 following qualities that a teacher shall must have. First one is strong communicator. Second one is good listener. Third one is he should focus on collaboration. Fourth one is he should be adaptable. Fifth one is he should be engaging. Sixth, he should be empathetic. Seventh, he should keep patience. And eighth, he should be a lifelong learner. चलिए हम हर एक क्वालिटीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। पहली क्वालिटी है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कि टीचिंग फील्ड में अगर हम किसी बच्चे से ऐसा मिलते हैं जो कि डिस्करेज है अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने प्रीवियर एक्सपीरियंस से वो सब्जेक्ट से लेके डिस्करेज हो गया है, तो टीचर क्या कर सकता है, उसके साथ कम्युनिकेट करके उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसे बच्चे को समझा सकता है, रियलाइज करवा सकता है कि वो सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है और कितनी उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, जिससे कि वो सब्जेक्ट जिससे वो डिस्करेज हुआ है बच्चा, वो उस बच्चे का हॉबी भी बन जाए। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए चलते हैं आगे, जानते हैं और क्या क्या क्वालिटीज होती है टीचर में। दूसरी क्वालिटी है कि टीचर शुड बी अ गुड लिसनर। ऐसा कहते हैं कि गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है। टीचिंग फील्ड में अच्छा सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर कोई टीचर सुनने में ज्यादा स्किल्ड है, तो वो ऐसी चीजें भी पिकअप कर लेगा स्टूडेंट्स में जो कि दिखाई नहीं देती। जैसे कि बच्चा जैसे कि स्टूडेंट क्या कौन से स्ट्रेस से गुजर रहा है, क्या एंजाइटी है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट की स्किल्स क्या है, स्टूडेंट क्या कॉन्फिडेंट है कि नहीं, और ऐसे वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर बना सकता है। आइए जानते हैं अगला कौन सा स्किल क्वालिटी है। अगली क्वालिटी है अ टीचर शुड फोकस ऑन कोलैबोरेशन। जब हम एडुकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम कभी अकेले काम नहीं करते हैं, इसमें हमेशा कुछ ग्रुप में ही काम करने को मिलता है हमें। तो वो स्टूडेंट जो कोलैबोरेट करके अच्छे से जी काम कर सकता है, वो स्टूडेंट जो किसी की हेल्प कर सकता है, किसी से हेल्प ले सकता है, वो स्टूडेंट टीचिंग के फील्ड में सक्सेस कर सकता है और वो एक अच्छा टीचर है। अगला स्किल है कि टीचर शुड बी अडेप्टेबल। टीचर को एक बिल्कुल कमेलियन जैसा होना चाहिए। जी हाँ, एक गिरगिट की तरह। वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने आना चाहिए। जैसे कि आज मान लीजिए करिकुलम कुछ और चल रहा है, फ्यूचर में उसका करिकुलम चेंज हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिसेस चेंज होंगी। स्टूडेंट टीचर को क्या करना आना चाहिए, अडेप्ट करना आना चाहिए। एक करिकुलम से लेके दूसरे करिकुलम के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज अपने आप को आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है जो जिसने बस हिंदी मीडियम के ही बच्चों को पढ़ाया है, तो फ्यूचर में उसे उसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाना पड़ गया, तो उसे उन्हें भी पढ़ा सके। तो इसलिए टीचर शुड बी अडेप्टेबल। अगली क्वालिटी है कि टीचर को इंगेजिंग होना चाहिए। टीचर जो अपने बच्चे को क्लास में इंगेज कर सकते हैं अपने ह्यूमर से, क्रिएटिव आइडियाज से, और उनका जो प्रेजेंस है क्लास में वो फील कराएं, वो अच्छे टीचर होते हैं। वो टीचर उस टीचर के पीरियड में बच्चे कभी बोर नहीं होते। ऐसा टीचर हमें किसी को भी नहीं चाहिए होता है कि जो बस पीछे बैठा है और लेक्चर दिए जा रहा है काम को लेके। ऐसे टीचर होने चाहिए जो बच्चों से इंटरेक्ट करके क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करते करते अपना पढ़ाई कराते रहे। अगला स्किल है, अगला क्वालिटी है कि टीचर शुड शो एम्पैथी। टीचर को क्या टीचर को क्या करना आना चाहिए, टीचर को एम्पैथेटिक होना चाहिए बच्चों को लेके। टीचर को एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहिए, अडल्ट यंग मैन ट्रीट से जैसे ट्रीट करना चाहिए, और पता लगाना चाहिए, जानना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या आगे करना चाहता है, क्या उसने किया है, और उसकी क्या आइडियाज हैं और क्या थॉट्स हैं आगे लाइफ को लेके।
इससे क्या होता है कि क्लैरिटी डेवलप होती है बच्चे के विजन में, जिससे कि बच्चा स्टूडेंट जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के कगार पे होता है। अगली क्वालिटी है कि टीचर शुड बी पेशेंट। टीचर को बहुत धैर्य रखना आना चाहिए। जैसे कि कोई क्लासरूम को मैनेज करते वक्त, कोलीज के साथ इंटरेक्ट करते वक्त, आप स्टूडेंट्स के इशू को लेके टीचर्स को बहुत ही पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि टीचर टीचर का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और उसे संभल के सारे डिसीजन लेने होते हैं और सबको साथ लेके चलना होता है। तो पेशेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स टू प्रैक्टिस एज अ टीचर। आइए जानते हैं अगला क्वालिटी क्या है। अगला क्वालिटी है टीचर शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। टीचर वो होता है जो कि अब जिसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया एजुकेशन के लिए और लव ऑफ लर्निंग के लिए। वो बचपन में था तब भी कुछ ना कुछ अपने दोस्तों से सीखता था, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता था, बड़ा होके भी सीखता था, सीखेगा। और आगे बढ़ के जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब पर भी उसे कहीं ना कहीं से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज नेवर एंड्स और इससे उसका प्रोग्रेस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेंटलमैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।